हे पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं कि आपके प्रेम में आपने हमें हम सभी को इस जगह पर इकट्ठा किया है। और प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपकी उपस्थिति यहाँ पे है। आप हमारे बीच में उपस्थित हो प्रभु। प्रभु आज जो भी आज आप हमें सिखाने वाले हो, हम विश्वास करते हैं पिता कि यहाँ पर बोलने वाला मैं नहीं बल्कि आप हो। हम विश्वास करते कि आपने मेरे मुख का, मेरे शब्दों का, मेरी जुबान का आपने कंट्रोल ले लिया है। और हमें नहीं पता प्रभु यहाँ पर किसको किस चीजों की जरूरत है, लेकिन पिता आप सब जानते हो कि हमें किन चीजों की जरूरत है। और हम विश्वास करते हैं कि हर एक वचन जो हमारी भूमि में आप बोने वाले हो, वह विश्वास करते कि वो अच्छी भूमि में बोया गया है और उसे 100 गुना फसल आ चुकी है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पे करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सभी को जय यीशु। जय यीशु। कैसे हैं सभी लोग? अच्छे हैं। आप कैसे हैं? हम तो बहुत आशीषित हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो कितने लोग यहाँ पे हैं जो अन्य भाषा के बारे में कुछ पता है आपको? आप कुछ जानते हो अन्य भाषा के बारे में? जैसे हम बोलते हैं ना, कोई प्रार्थना करते करते बीच में अलग भाषाएं बोलते हैं, जैसे ला 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 पा 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 पा, ऐसे प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते? कितने लोग नहीं कर पाते हैं? हाथ उठाइए। नहीं कर पाते? अच्छा ठीक है। कर पाते हैं? नहीं कर पाते। ठीक है, तो अभी 1 बजे के पहले सभी लोग हम कर पाएंगे, चलेगा ना? लेकिन पहले हमको क्या करना पड़ेगा? ठीक से सुनना पड़ेगा, ध्यान लगा के सुनना पड़ेगा। आप कभी कोई सेल्समैन आपके घर पे आया है क्या कभी कुछ भेजने के लिए? सेल्समैन वगैरह कोई आया है आपको कुछ भेजने के लिए? ये हमारा मिक्सर खरीदो, ये हमारा टीवी खरीदो, ऐसे कहने आते हैं कि नहीं आते? तो आप लोग क्या बोलते हो? पहले पहले मन में क्या आता है कि ये चीज लेने से मेरा फायदा क्या होगा? बराबर है कि नहीं? मतलब हर बातों में हम लोग क्या देखते हैं? हमारा फायदा क्या है। अभी मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, तो आप भी क्या सोचेंगे? ये आया तो है, हम लोग का फायदा क्या है? हर बातों में हम क्या देखते हैं? फायदा। तो सबसे पहले अगर हम अन्य भाषा चाहते हैं कि हम भी बोले, तो सबसे पहले हमें थोड़ा बहुत सीखना होगा कि अन्य भाषा बोलने से क्या होता है। सही है कि नहीं? क्योंकि मैं भी तो हिंदू धर्म से था। अभी 3 साल पहले ही मैं प्रभु को अपना लिया, जान लिया। मेरा नाम से पता चलता है ना। कितने लोग यहाँ पे जन्म से ही है? जन्म से नहीं है ना। तो अभी मुझे भी तो अभी 3 साल पहले ही यीशु के बारे में पता चला। और जो भी मुझे प्रभु ने छोटा बड़ा सिखाया है, वो हम आपको सिखा देंगे, चलेगा ना? और सबसे बड़ी बात ये कि आप अगर किताब और पेन लेके बैठेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अभी 11:30 से 1 बजे तक 1.5 घंटा है। 1.5 घंटे में जो भी हमें प्रभु सिखाएगा, हर बात तो हम यहाँ पे रख नहीं सकते ना। रख सकते हैं क्या? तो थोड़ा बहुत कुछ लिख लेंगे तो घर जाके भी पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते? सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो अभी हम जाएंगे करंथियों का पहला पत्र अध्याय 14 वचन संख्या 2 में जाएंगे। करंथियों का पहला पत्र अध्याय 14 वचन संख्या 2 में जाएंगे।
कौन पढ़ेंगे? करंथियों का पहला पत्र 14 का 2। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए आप कितने लोग स्कूल गए? यहाँ पे स्कूल गए हैं? स्कूल को क्या बोलते हैं? पाठशाला। पाठशाला गए हैं कि नहीं गए हैं? तो अभी आपको 2 का टेबल आता है? 2 का टेबल आता है? अगर नींद में से उठाएगा तो भी आता है? क्यों आता है? रटे हैं। रटे नहीं है, मार मार के रटवाया है। बराबर है कि नहीं है? मतलब जब हमारी टीचर बोलती थी, बोलो 2 गुना 2 4, सुबह स्कूल में जाए रटा रटा के नींद में से भी उठाएगा तो हमको समझ में आता है 2 गुना 2 कितना? 4। तो उसी तरह अभी हम लोग कहाँ पे है? प्रभु की स्कूल में है कि नहीं है? पवित्र आत्मा की स्कूल में है ना? हाँ, तो अभी वो भाई पढ़ रहे हैं, तो उनके पीछे भी वचन हमको बोलना, दौड़ाना पड़ेगा कि नहीं? हम कॉलेज में है कि बालवाड़ी में है? अभी कॉलेज में नहीं गए प्रभु के, अभी हमने एडमिशन लिया है ना, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, तो उनके पीछे दौड़ाएंगे। और जो दौड़ाएंगे वो भी हमको यहाँ पे होके ही दौड़ाना है, नहीं तो कोई कोई यहाँ पे बैठ के घर भी पहुंच जाता है खाना बनाने। ठीक है भाई, दोहराइए। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, वह मनुष्यों से नहीं, परंतु परमेश्वर से बातें करता है। तो जो कोई व्यक्ति अन्य भाषा में बातें करता है, वो किससे बात करता है? परमेश्वर से। तो परमेश्वर अब हमारा कौन है? लेकिन हमारा कौन है? परमेश्वर पिता से हमारा रिश्ता क्या है? मैंने सवाल में ही जवाब दे दिया। परमेश्वर पिता से हमारा रिश्ता क्या है? बाप और बेटे का। तो जो परमेश्वर जूने काल में परमेश्वर था, लेकिन अब वही परमेश्वर प्रभु यीशु के लहू द्वारा हमारा क्या बन गया है? पिता बन गया है। सही है कि नहीं? तो इसका मतलब प्रभु हमें कहता है कि जो कोई व्यक्ति अन्य भाषा में बात करता है, वो व्यक्ति सीधे सीधे किसके साथ बात करता है? परमेश्वर या परमेश्वर पिता? परमेश्वर पिता से बातें करता है। तो कितने लोग यहाँ पे हैं जो नहीं चाहते कि मुझे बात नहीं करना है पिता से? हाँ? देखो, आप ऑफिस जाते हैं कि नहीं जाते? ऑफिस कभी गए हैं? क्या बोलते हैं ऑफिस को? क्या कहते हैं? दफ्तर दफ्तर कार्यालय। तो कभी कभी हम ऑफिस जाते हैं ना, तो वहां पे उनके पास फोन लाइन होता है, और उधर वहां पे अगर उनको मैनेजर को फोन लगाना है तो वो पूरा नंबर नहीं दबाते, खाली 9 नंबर दबा दिया, सीधे फोन किधर जाएगा? मैनेजर के पास। बराबर है कि नहीं? तो उसी तरह प्रभु हमें ये कहता है कि जब भी हम अन्य भाषा में बात करते हैं तो सीधा किधर कांटेक्ट हो जाता है? परमेश्वर पिता के पास। तो अभी आप सोचिए कि ये परमेश्वर पिता ने हमें एक ऐसा वरदान दिया है अन्य भाषा का, मतलब हमको एक मोबाइल लेके दिया है कि नहीं दिया है? वो फोन किधर है पता है? आपके पास ही है, बाद में ढूंढ के बताता हूं मैं, ठीक है ना? तो परमेश्वर पिता जब हम उनसे बातें करते हैं तो सबसे पहले लिखिए, जब हम
अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं या बातें करते हैं, तब हम हमारे पिता परमेश्वर से बातें करते हैं। जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तो हम किसके साथ बात करते हैं? सीधा पिता परमेश्वर से। तो हमें करना है कि नहीं करना है? करना है, ठीक है। अब एक बात पूछते हैं, अगर हम किसी के साथ ज्यादा बातें करते हैं तो उसके साथ हमारा क्या हो जाता है? नुकसान? रिश्ता रिश्ता। अच्छा, किसी ने प्रेम विवाह किया है? अरे उसमें शर्माने की क्या बात है? प्रेम तो पवित्र है ना। ये कि नहीं किए? मैंने तो किया है। किया है कि नहीं किया है? किया है ना। हंसो हंसो, पहले हंसो। किया है कि नहीं किया है? किया है। तो जब हम पहले रिश्ता बनता है तो पहले ही दिन हम उस लड़की को या लड़के को पूरी तरह से जान जाते हैं क्या? हाँ, नहीं जान जाते। लेकिन कब जान जाते हैं? धीरे 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 जैसे आपस में बातें बढ़ती है तो हम एक दूसरे को बहुत ही करीब से जानने लग जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब जब हम पिता परमेश्वर से भी अन्य भाषा में बात करते हैं तो हमारे हमारे और पिता के बीच का जो रिश्ता है वो धीरे धीरे क्या होते जाता है? बढ़ता जाता है। सही है कि नहीं? अब प्रभु यीशु जो थे उनका रिश्ता कैसे था उनके पिता के साथ? कैसे था? अच्छा था या नहीं था? बहुत गहरा था या नहीं था? तो हमारा भी रिश्ता अगर गहरा हो जाए तो फायदा है कि नुकसान है? प्रभु यीशु ने उसके लहू द्वारा हमारा रिश्ता तो एक कर दिया है। अब हमारी बारी है कि हमारे ओर से हम क्या करते हैं। तो अन्य भाषा एक ऐसा वरदान है कि जो कोई व्यक्ति वो बोलते रहता है वो अपने पिता परमेश्वर से क्या करते रहता है? बातें करते रहता है। और जितनी वो बातें करता है उतना ही उसके पिता के साथ रिश्ता क्या हो जाता है? हाँ, बढ़ता जाता है। अब एक उदाहरण देते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रेम विवाह करता है तो शादी के पहले जो लड़का किया है या जो लड़की की है उससे कितना देर बात करेगा? 5 मिनट के लिए कर सकता है। कितना देर करेंगे शादी के पहले बात? 2 मिनट के लिए कर सकते हैं ना। नहीं समझ में आया? तो आप जवाब गलत दे रहे हो, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था। लगे रहते और सवाल एक ही रहता है रोज ना, क्या खाना खाया? एक ही सवाल, खाना खाया क्या? अब इंसान है तो खाना तो खाएगा ना। तो बहुत बार तो ऐसे भी होता है कि कोई कोई व्यक्ति चद्दर के अंदर भी बातें करते रहता है रात भर। उसे कंटाला आता है, वो थकता है? नहीं थकता है। भले वो घर वालों से बात नहीं करेगा लेकिन उस रात भर लगा रहता है। उसे नींद भी आती है क्या? नहीं आती है, क्योंकि वो उसके साथ जुड़ चुका है। बराबर है ना। तो उसी तरह हम जितने देर तक पिता से बातें करते हैं हमारा भी रिश्ता उनके साथ क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो हमें उनके साथ बातें करने के लिए बोर होना चाहिए?
कि ज्यादा से ज्यादा बातें करनी चाहिए? बातें करनी चाहिए। एक उदाहरण देता हूँ। अगर एक माँ है और उसका बेटा आके उसके साथ बहुत प्रेम की बातें करता है, तो वो माँ बहुत दुखी हो जाएगी। हाँ, दुखी होगी या खुश होगी? खुश हो जाएगी ना। तो जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तो हम किससे बात करते हैं? पिता से। तो पिता भी क्या होते रहेंगे? हमारी आनंदित होते रहेंगे कि नहीं? आनंदित होते हैं। तो हमें भी लिखिए, जब जब हम अन्य भाषाओं में बातें करते हैं तो हमारा रिश्ता पिता परमेश्वर से और भी गहरा होते जाता है। अच्छा, एक बात पूछता हूँ, रिश्ता गहरे होने का फायदा क्या होता है? रिश्ता अगर किसी के साथ हमारा गहरा है ना, तो उसका फायदा क्या होता है? क्या होता है? अब एक उदाहरण देता हूं। मेरी बीवी है, बराबर है, और मैं इधर ही किसी के साथ मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है और मैं बोलता हूँ, दादी 50,000 दे दो ना मुझे। दादी देगी कि नहीं? देगी कि नहीं देगी? देगी। कैसे देगी? मुझे थोड़ी पहचानते हो आप। पहचानेंगे तो। अभी तो हम उदाहरण दे रहे हैं, इसलिए आप बोल रहे हैं कि देगी। जब असलियत की बारी आएगी तो नहीं देगी। अगर आपको पहचान नहीं कराते, आप गेट पे खड़े होते तब देते क्या? हाँ, अगर मैं दरवाजे पे आ जाता हूँ, बहन 50,000 दे दो ना मुझे जरूरत है, तो देंगे कि 50 फटके देके भगाएंगे? भगा देंगे ना। लेकिन अगर मैं मेरी माँ से मांगने जाता हूँ, तो अब मुझे वो देगी कि नहीं देगी? हाँ, तुरंत देगी ना। अब ये बहन है, ये लोग स्कूल जाते होंगे कि नहीं जाते होंगे? इनको फीस की जरूरत होती है कि नहीं? तो ये लोग क्या करते हैं? काम पे जाते हैं, स्कूल छोड़ के किसी माँ को जाके बोल देते हैं। माँ को बोल देते हैं। और टेंशन कौन लेता है? बच्ची लेती है कि माँ लेती है? माँ लेती है। और माँ अगर टेंशन लेके थक जाती है तो किसको देती है बाद में? पिता को। मतलब फंसना किसको है? पिता को। बेटी बोलती है माँ को, तुम कहां से भी लेके आओ। माँ बोलती है पिता को, तुम कहां से भी लेके आओ। लेकिन वो बेटी क्यों निश्चिंत हो जाती है? मेरे माता पिता है। ये निश्चिंत कब सीखा पता है मैंने? अभी हम आ रहे थे रिक्शा से ना, तभी वो दादी को बोलता है, आप निश्चिंत बैठ जाइए। तो मैंने बोला निश्चिंत का मतलब है थोड़ा भी चिंता मत करो। तो वो बेटी भी क्या हो जाती है? निश्चिंत हो जाती है कि अभी मुझे कोई चिंता नहीं है। जिससे मेरा रिश्ता गहरा है और जो व्यक्ति मेरे से प्रेम करता है, उसको मैंने वो बात बता दी है और मैं हूँ निश्चिंत। तो माँ अभी कहां ना कहां से उसकी बेटी के लिए लाएगी या नहीं लाएगी? किस कारण लाती है? क्योंकि उनके दोनों के बीच में क्या है? रिश्ता है। तो हमको भी जब हम अन्य भाषाओं में ज्यादा से ज्यादा बातें करते हैं, तो हमारा भी पिता के साथ क्या हो जाता है? रिश्ता हो जाता है। देखिए, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रभु के पास इसलिए आता है
कि उसे प्रभु से कुछ चाहिए, और एक व्यक्ति इसलिए आता है क्योंकि मेरा परमेश्वर से रिश्ता है। तो हम लोग कौन से हैं? पहला, दूसरा? क्या पता, आपको पता? पहला ना। मैं तो सच बोलता हूँ, मैं जब प्रभु के पास गया उसको मांगने के लिए गया था, मैं समझता था ये तो किराने वाला है, जो भी मांगो दे देता है। सही है कि नहीं? लेकिन वो तो स्वार्थ होगा ना। अब ये भाई है, ठीक है, इतने अच्छे से गाना बजा रहे थे, तो मैं सोचा इनको प्रभु कितना पगार देता होगा ना। 4-5 लाख प्रभु स्वर्ग से बेचता रहेगा लगता है दिन में, पक्का ना? हाँ? उन्होंने तो बोला नहीं कि मेरा ऐसा हुआ, मेरा अच्छा हुआ, मुझे ये मिला, वो मिला, वो मिला। वो प्रभु के साथ लगे पड़े। तो हम प्रभु के पास आए हैं तो हम भी रिश्ता को लेके आए हैं कि हमारी जरूरतों को लेके आए? सच बोलो, पहले जरूरत लेके आए हैं, पहले तो जरूरत लेके आए। अगर आपकी जरूरत पूरी हो गई तब रिश्ता बनाए। तब रिश्ता बनाने। पहले तुम मेरे को दो, फिर मैं तुम्हें देखूंगा पिता का क्या है क्या नहीं है। वो तो स्वार्थ हुआ। मैं भी जब प्रभु के पास गया था ना, तब मैं भी बीमारी के लिए सबसे बड़ी बात तो मैं शादी के लिए गया था, लड़की नहीं मिली प्रभु के पास। तो ऐसे हमको अगर प्रभु के साथ जीना है तो रिश्ते को लेके जीना होगा, रिश्ते को बढ़ा के जीना होगा, या फिर हमको हमारी स्वार्थ के लिए जीना होगा? जो व्यक्ति रिश्ते के लिए जीता है ना, उसके जीवन में कोई सी भी चीज की कमी होती नहीं है। लेकिन जो जरूरतों के लिए जीता है ना, वो एक मांगता है, उसे मिल जाता है, लेकिन वापस दोबारा चीज मांगने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसका प्रभु के साथ कोई रिश्ता नहीं है। सिर्फ वो चाहता है मेरी जरूरतों के लिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, चाहिए, चाहिए। अगर एक समझ लो, एक बात, आप अगर घर के लिए यहाँ पे आ गए, घर चाहिए, नौकरी चाहिए, शादी के लिए लड़की चाहिए, अगर आप आते हो और लड़की आपको मिल गई, घर भी मिल गया, लेकिन क्या प्रभु आपके साथ होगा? हाँ, प्रभु तो आपके साथ है, लेकिन आप प्रभु के साथ होगे? नहीं ना। तो हमें सोचना है, अब एक माँ है और उसकी बेटी है, तो वो बेटी जब उसे कुछ मिल जाता नहीं है माँ से, तो वो माँ को छोड़ के चली जाती है कि नहीं? हाँ? ये बच्ची है ना छोटी, ये उसकी ये है, बराबर है, बेटी है। तो अगर ये बेटी उस माँ को बोलती है मुझे खिलौना चाहिए, और माँ बोली नहीं बेटा मैं तुमको नहीं दूंगी, तो वो जाके बोलेगी आज से तुम मेरी माँ नहीं, मैं जा रही हूँ दूसरों के पास, ऐसी बोलती है? हम लोग क्या करते हैं, इधर नहीं मिला तो उधर भागते, उधर नहीं मिला तो वापस इधर आ जाते। होता है कि नहीं ऐसे? चलो आप तो अच्छे, मेरे साथ होता था वैसे। आप सभी लोग अच्छे लोग हैं। दादी हाँ बोल रही। तो हम जब अन्य भाषा में बात करते हैं तो हमारा रिश्ता क्या हो जाता है? प्रभु से मजबूत हो जाता है। और जब रिश्ता मजबूत है तो शैतान आपके सामने खड़ा होगा? नहीं हो सकता है ना। तो अन्य भाषा का हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्व है या नहीं है? है। वापस पढ़िए वो वचन भैया। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। तो हम जब
हाँ आगे आगे है ना, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आत्मा में होकर बोलता है। तो जब हम अन्य भाषाओं में बातें करते हैं, तो हम जो भी कहते हैं हमें समझ में आएगा? क्या लगता है आपको? मैं तो जब अन्य भाषा में बात करने लगा था, मुझे किसी ने बोला तेरे को शैतान लग गया है। मैंने छोड़ दिया था बात करना। ऐसे भी होता है। अन्य भाषा में बात करना ये एक परमेश्वर का सबसे बड़ा क्या है? वरदान है कि हमारा सीधा कांटेक्ट किसके साथ हो गया है? परमेश्वर के साथ। बीच में कोई भी नहीं, सीधा परमेश्वर, सीधे प्रभु यीशु से। बराबर है कि नहीं है? तो ये अन्य भाषा का वरदान, जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं, सबसे पहले तो हमें दिमाग में डाल देना है कि मैं जो बोलने वाली हूं वो मुझे समझने वाला नहीं है। क्योंकि जब आप बोलना शुरू करेंगे ना, तो शैतान आपको गारंटी डालेगा कि तुम क्या बोलते हो, तुम्हें तो समझ में आ रहा है? तुम क्या बोलते हो, तुमको कुछ खुद को समझ में आ रहा है? हमें तो नहीं आ रहा है। लेकिन वचन क्या कहता है? जब आप बोलोगे तो आपको समझेगा या नहीं समझेगा? समझेगा। वापस पढ़िए ब्रदर। इसलिए कि नहीं, क्योंकि वहां पे क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है, वह मनुष्यों से नहीं, परंतु परमेश्वर से बातें करता है। इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। उसकी बातें कौन समझता है या नहीं समझता है? समझेगा आप। हम जब अन्य भाषा में बात करेंगे तो जो बाहर वाले हैं वो अगर आएंगे, उसको उनके बारे में ज्ञान नहीं है, तो वो सोचेंगे कि ये लोग क्या हो गया, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन हमें वचन कहता है कि जब भी हम अन्य भाषा में बात करना शुरू करते हैं, भले हमारा मन हमें कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन प्रभु कहता है कि तुम सीधे सीधे किससे अब बातें कर रहे हो? परमेश्वर से बातें कर रहे हो। और जो बातें हम करते हैं वो मनुष्यों को समझने वाली नहीं है। और संत पौल तो आगे ये भी कहता है कि वो बातें समझने के लिए तुम्हें प्रभु से क्या करनी चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। सही है कि नहीं है? सही है। तो ये वरदान जो है ये हमारे लिए फायदे का है कि नुकसान का है? बहुत बहुत फायदे का है। क्योंकि हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, हमें प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें इस वरदान की बहुत बहुत क्या है? जरूरत है। वापस पढ़िए भैया। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, वह मनुष्यों से नहीं, परंतु परमेश्वर से बातें करता है। इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। ये भेद की बातें क्या होती है? भेद की बातें अंदर छुपा हुआ, और जो रहस्य है। अभी आपको पता है कल आपके साथ क्या होने वाला है? हाँ, आपके बच्चों के जीवन में आगे क्या होने वाला है? पता है? नहीं। हमें पता है कि किस बारे में आपको प्रार्थना करनी है? नहीं पता है। हमें पता है कि कौन सा वचन कब काम आने वाला है? हमें कुछ भी नहीं पता है। और जो परमेश्वर है, उनके वचनों में भी जो रहस्य छुपा है वह हमें आसानी से मिल पाता है। लगता है तुमको? आसानी से नहीं मिलता।
तो वही रहस्य को जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं, जो रहस्य उन वचनों में छुपा है, वो पिता परमेश्वर हमें क्या करते जाता है, बताते जाता है। तो जैसे हम अन्य भाषा में किसी वचन को लेके बातें करते हैं, जो रहस्य छुपा हुआ है, वही पिता हमारी आत्मा में उसे क्या करता है, प्रकाशन देता है। क्या देता है, प्रकाशन देता है कि ये वचन कैसे काम करता है और इस वचन को हम हमारे जीवन में कैसे लागू करें। और जब तक हम वचन सुनते हैं, वचन सुनने से हमारा जीवन बदली होगा? हाँ, यहाँ बैठने से हमारा जीवन बदली नहीं होगा। तो जहाँ जो भी हमें यहाँ सिखाते हैं, जो पढ़ाते हैं, जो वचन हम सुनते हैं, उसी वचन को लेके जब हम हमारे जीवन में इस्तेमाल करेंगे, तभी हमारा जीवन क्या होगा, बदलेगा। सही है कि नहीं है? तो हमें नहीं पता है कि हमें किस बारे में क्या बोलना है, हमें नहीं पता है कौन सा वचन में क्या लिखा हुआ है, लेकिन प्रभु ने हमें एक ऐसा वरदान दिया है, क्योंकि वो हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। सही है कि नहीं है? इसीलिए उसने हमें ऐसा वरदान दिया है कि जब हम वचनों में भी अगर हमें कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन वही वचन को लेकर जब हम अन्य भाषाओं में बातें करते हैं, तो वही परमेश्वर पिता उसके शब्दों में क्या लिखा हुआ है वो हमें क्या करता है, बताता है। सही है कि नहीं है? फिर तो लिखिए, जब जब हम अन्य भाषाओं में, हाँ लिखिए, जब हम अन्य भाषाओं में बातें करते हैं, तब हमें रहस्य की बातों का प्रकाशन मिलता है। और एक लिखिए, जब हम अन्य भाषाओं में बातें करते हैं, तब मनुष्य अपनी बुद्धि से उसे समझ नहीं सकता। उसे समझ नहीं सकता। भैया वापस पढ़िए। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है, वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अच्छा, तो जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं या हमारे लिए आत्मा बातें करता है? आत्मा करता है।
आत्मा बोलता है या हम बोलते हैं? नहीं, आत्मा हमें शब्द देता है, लेकिन बोलता कौन है? हम बोलते हैं। सही है कि नहीं है? आत्मा हमें शब्द देता है, लेकिन बोलने वाले कौन है? तो अगर हम मुंह बंद रखेंगे तो हम कभी बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। और शैतान क्या चाहता है पता है? कि हम लोग इस मुंह को, क्योंकि उसको पता है अगर आपने मुंह खोल दिया तो उसका बैंड बज गया। इसीलिए वो चाहता है कि हम लोग मुंह बंद रखें। और कैसे चाहता है? वो कुछ ना कुछ जो प्रभु के वचनों के खिलाफ है वो झूठ हमारे अंदर डाल देता है। जैसे मुझे बोला ना कि अरे ये तो शैतान की भाषा है, मुझे बोला था, क्योंकि मैं तो अन्य धर्म का था ना, तो मुझे बताया था कि ये बोलना नहीं, ये शैतान की भाषा है, तो मैंने बंद कर दिया बोलना। लेकिन फिर मैंने बाइबल में पढ़ा तो उसके बारे में तो बाइबल में लिखा हुआ है, तो ये वचन झूठ हो सकता है क्या? नहीं। मनुष्य झूठ हो सकता है, वचन झूठ हो सकता है? नहीं हो सकता है। वो सच नहीं है, वो सत्य है। सही है ना? फिर पढ़िए एक बार वापस। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं, परंतु परमेश्वर से बातें करता है। परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो आत्मा जब हम बोलते हैं तो हमारे मन में, ये मन हमेशा सही बोलता है या गलत भी बोलता है? हाँ, ये गलत भी बोल सकता है, क्योंकि इस मन में सब वचन ही भरा है क्या? नहीं। कि दुनिया का कचरा भी है, कचरा भी है। लेकिन आत्मा में दुनिया की बातें है क्या? नहीं है। और आत्मा हमारा परफेक्ट है या नहीं है? आत्मा परफेक्ट है, लेकिन जो मन है उसके अंदर कचरा भरा है। तो हम मन से अगर प्रार्थना करते हैं या बातें करते हैं तो गलत हो सकते हैं, हो सकते या नहीं हो सकते? लेकिन आत्मा से जब करते हैं तो गलत हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है क्या कि मन से नहीं करना है? मन से भी करना है और आत्मा से भी करना है। नहीं तो अगर मन से, आत्मा से ही करते जाएंगे तो दूसरा कोई आएगा बोलेगा ये क्या बोल रहे, भाग जाएगा वो उधर से। ये कौन सी भाषा है? सही बोल रहे हैं कि नहीं? आगे देखिए, आगे पढ़िए। वो लिखा आपने, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, देखिए, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम नहीं बल्कि हमारा आत्मा प्रार्थना करता है। हम नहीं बल्कि हमारा आत्मा प्रार्थना करता है। तो आत्मा का भी गलत हो सकता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना में अविश्वास हो सकता है या नहीं हो सकता है? जब हम मन से करते हैं प्रार्थना तो हमारे अंदर डर या चिंता हो सकती है या नहीं हो सकती? नहीं होती। अगर प्रभु के पास हमें कुछ प्रार्थना करते हैं तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो चिंता, डर नहीं होता? होता है ना? ये होगा या नहीं होगा, मैंने तो प्रार्थना कर दी, मतलब शक होता है ना? डाउट को क्या बोलते हैं? शक होता है ना? संदेह करते हैं ना? ये मन करता है संदेह, हमारा आत्मा करता है संदेह? नहीं करता।
मन करता है। तो जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं तो वो बातें संदेह की हो सकती है? नहीं हो सकती। वो किसकी होती है? सिर्फ और सिर्फ विश्वास की बातें होती है। बराबर है कि नहीं है? तो आप आगे पढ़िए वापस। हाँ, 2 से ही पढ़िए। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। उन्नति क्या होती है? आगे बढ़। हाँ, सफलता उन्नति का मतलब क्या है? अपनी ही। अच्छा ठीक है, हम बताते हैं। कितने लोग के पास मोबाइल है? मोबाइल वो तो सबके पास होगा। बाइबल का पता नहीं, मोबाइल तो सबके पास होता है आज के टाइम। बराबर है कि नहीं? तो कितनों के पास है? हाथ उठाइए। दादी उठाइए, शर्माइए मत, मुझे पता है सबके पास है ना। तो हम जब सुबह नींद खुलती है सबसे पहले किसको हाथ लगाते हैं? मोबाइल पहले क्या, जो 10 ऑफिस में जाते हैं ना, कार्यालय में, वो सबसे पहले उठने के बाद किसको लगा देते हैं चार्जिंग को? फोन को। क्यों लगाते हैं? लेके जाना है साथ में। लेकिन क्यों चार्ज करते हैं? अब अभी सुबह उनको कुछ काम है क्या मोबाइल का? नहीं है ना, तो क्यों चार्जिंग पे लगाते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं होता कि दिन भर में उस मोबाइल की कब उन्हें जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए सबसे पहले सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? मोबाइल को चार्ज करते हैं। और जब चार्ज करते हैं तब वो दिन भर कभी भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अब जब ये सुबह उठते हैं तो इन्हें पता होता है क्या कि कब और कितने बजे मोबाइल की मुझे जरूरत लगेगी? पता है? नहीं पता है। लेकिन फिर भी चार्ज लगाते हैं ना। और चार्जिंग को कितना भरते हैं? 50% या 70%? 100 तक। कोई तो 110 पे भी लेके जाता है। घुसा के पढ़ाते जाओ, मतलब लगा के रखा है, 2 घंटे बाद आके निकाल देते हैं, फुल होने के बावजूद भी। हाँ, और किसी को 99 भी चलता नहीं है ना। 99 क्या बोलते हैं? 99 क्या? 99 वो भी चलता है? ये पूरा 100 चलता है, पूरा 100 चाहिए। तो उसी तरह प्रभु हमें कहता है कि हमारा जो आत्मा है ना, उसकी जरूरत हमें कब लगने वाली है? दिन भर में हमें पता है क्या? क्योंकि प्रभु में जो हम है, अब हम प्रभु में है तो हमें मन से चलना होगा या आत्मा से चलना होगा? आत्मा से ना। तो अभी दिन भर में ये आत्मा की मुझे कहाँ जरूरत है मुझे पता है? नहीं पता है। लेकिन प्रभु कहता है जैसे हम मोबाइल को चार्जिंग करते हैं और दिन भर में उसका इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं हमारा आत्मा भी क्या होता है? चार्ज होता है। समझ गए तुम लोग? बहुत आसानी से चार्ज होता है। तो हम इतने दिनों से प्रभु के अंदर है कि नहीं है? तो आत्मा को चार्ज किया है या चार्जर ही नहीं है? चार्ज कैसे होता है? अन्य भाषा में बात करने से।
मोबाइल का चार्जर नहीं घुसा सकते आप, मोबाइल का नहीं तो सर में मोबाइल का चार्जर घुसाओगे, कैसे होगा? अन्य भाषा में बातें करते हैं तो आत्मा हमारा चार्ज होता है। आत्मा चार्ज होता है मतलब हमारी आत्मा का आध्यात्मिक क्या होते जाता है? निर्माण होते जाता है। सही है कि नहीं है? और जब हमारा आत्मा मजबूत होता है ना, तो ये आत्मा जो मजबूत है अब ये शरीर को काबू में ले लेता है। जब हमारा आत्मा मजबूत होता है तो शरीर को क्या करता है? काबू में लेता है। लेकिन अगर आत्मा कमजोर है तो हमारा शरीर उस आत्मा को क्या कर देता है? काबू में ले लेता है। सही है कि नहीं है? तो प्रभु यीशु को इतना मारा गया ना, कोड़े मारे, हाँ कोड़े मारे ना, इतना बदन पे उसके एक भी जगह नहीं थी जहां से खून नहीं बहा था। कांटों का ताज भी रखा, सब कुछ किया, तो वो रोया कि नहीं रोया? और उस पर रोया मुझे निकालो, कि आनंद से कर रहा था? आनंद से कर रहा था वो। क्यों? उसका आत्मा कमजोर था या शरीर कमजोर था? शरीर कमजोर था और आत्मा मजबूत था। और वही आत्मा ने उसके शरीर को भी क्या बना दिया था? मजबूत बना दिया था। तो हमारा आत्मा क्या है? मजबूत है कि कमजोर है? चार्ज किया है? चार्जर कौन है? अन्य भाषा मतलब कौन? हमारा मुंह। जब तक ये मुंह खोलेंगे नहीं, आत्मा का आध्यात्मिक निर्माण होने वाला नहीं है। सही है कि नहीं है? तो अभी कितने सालों से चार्ज को लगाया ही नहीं है? चार्जिंग किया है बहुत सालों से। आपको सच बात बताऊं, अगर एक व्यक्ति दिन में 1 घंटा भी अन्य भाषा में बात करता है ना, 1 महीने के बाद उसका जीवन सुपरनेचुरल को क्या कहते हैं? अलौकिक। अलौकिक होगा मतलब साधारण हो ही नहीं सकता। हमें तो पता भी नहीं था कि हम जब हिंदू थे तो हमें पता नहीं था कि हम कभी यीशु के बारे में गांव-गांव में जाके पढ़ा सकते हैं। हमने तो सपना में भी नहीं देखा था। लेकिन वही अन्य भाषा के वरदान के द्वारा आज प्रभु हमें झारखंड भी ले जाता है, इधर ले जाता है, इधर ले आता है, सब जगह पे हमें ले जाता है। सही है कि नहीं? तो ये जो हम कर सकते हैं, हमसे जो प्रभु करवा रहा है, वो आपसे नहीं करवा सकता? हाँ, करवा सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत की जरूरत है कि नहीं है? और मेहनत क्या है? प्रार्थना करो, वचन सुनो, उसको सीखो और खुद के जीवन में अपनाओ। सही है कि नहीं है? तो अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी ही आत्मा का क्या होता है? निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण। और जो कोई भी व्यक्ति 1 से 2 घंटा दिन में अन्य भाषा में बात करता है, उसका जीवन साधारण हो ही नहीं सकता। उसका जीवन अलौकिक और एकदम सुपर नेचुरल होगा। और शैतान तो उसके जीवन में कभी कुछ काम करने के लिए 10 बार सोचेगा कि वहां पे जाऊं या नहीं जाऊं। क्योंकि आपको पता है, जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं तो शैतान को पता ही नहीं चलता कि उसको कौन मार रहा है और किधर से उसको फटके पड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको नहीं चाहिए लगता है। जरूरत है या नहीं है? बहुत जरूरत है। और मैं तो कहता हूं आप 1 महीना करके देखो। अभी एक उदाहरण देता हूं। मैंने आपको बोला बिरयानी पता है? बिरयानी पता है? बिरयानी बिरयानी को क्या बोलते हैं अभी आपके इसमें? बिरयानी बोलते हैं। तो कोई हाई नहीं बोल रहा है। बोलने से थोड़ी भूख लगने वाली है।
बिरयानी पता है ना? तो ये जो बिरयानी होती है, मैंने आपको कागज पे लिख के दिया, ये डालो, ये डालो, ये डालो, ये लो, और आप ये करो, आपके घर जाके बिरयानी बन जाएगी। तो आप उस पे यकीन करोगे क्या कि इसने दिया हुआ सच में बनेगा? कब आपको लगेगा कि ये बराबर है? कब पता चलेगा कि ये बराबर है? बनाएंगे उसका प्रयोग करेंगे। जब बनाएंगे तभी पता चलेगा ना। तो उसी तरह जो भी आज हम पढ़ रहे हैं, जब ये करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। तो 1 महीना रोज 1-1 घंटा से बातें करो। 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा तो कर सकते कि नहीं? आधा घंटा के करने से 1 महीने बाद आप खुद बोलोगे कि आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो अगर समझो आपका आत्मा, उसका आध्यात्मिक निर्माण हो चुका है, तो आप ही के आत्मा द्वारा जो आत्मा कमजोर है उसको आप ऊपर उठा सकते हो या नहीं उठा सकते? हाँ, अगर आपका आध्यात्मिक निर्माण अच्छे से हो चुका है तो जो कमजोर है उसे हम ऊपर उठा सकते या नहीं उठा सकते? तो सबसे पहले हमें दूसरों का करना है या खुद का करना होगा? खुद का करना होगा। अन्य भाषा में बात। हाँ, तो आपका जैसे हो जाएगा, दूसरे का भी होगा कि नहीं होगा? होगा। और प्रभु तो सबसे प्रेम करता है ना? करता है या नहीं करता है? तो लिखिए, वो लिखा आपने आध्यात्मिक निर्माण का, लिखिए। जब जब हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, तब हम हमारी ही आत्मा का आध्यात्मिक निर्माण करते हैं। जब जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं, तब तब हम हमारी ही आत्मा का आध्यात्मिक निर्माण करते हैं। हुआ? लिखिए, अगर मुझे मेरे जीवन को बदलना है, तो कम से कम आधा घंटा रोज अन्य भाषा में बातें करनी होगी। रोज आधा घंटा अन्य भाषा में बातें करनी होगी। अब देखिए सिस्टर, आप पूछिए, अगर एक शब्द छूटता है तो मैं फास्ट बोल रहा हूं तो सही है ना? हाँ। अभी मैंने आधा घंटा कहा, इसका मतलब क्या होता है? आधा घंटा ही करना है टाइम लगा के? वो आधा घंटा में क्यों कहा पता है? ऐसे ही कहा क्योंकि अगर बोलेंगे करना है तो आप बोलेंगे 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो हमारा पिता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टाइम लगा के बैठ जाऊं, 30 मिनट होने वाला है, चलो अभी बंद कर देते। ऐसा होता है कभी? तो वो प्रेम नहीं होगा, फिर वो सिस्टम हो जाएगा। हमें परमेश्वर के साथ सिस्टम में नहीं जीना, हमें परमेश्वर के साथ रिश्ते में जीना है। परमेश्वर के साथ ये करने से ये होगा, वो करने से वो होगा, ऐसे नहीं जीना है। हम जब पति पत्नी आपस में बात करते हैं
तो टाइम लगा के बातें करते हैं क्या? नहीं, नहीं ना। तो जितना वक्त चाहिए उतना बातें करते हैं, सोते भी नहीं है फिर भी बातें करते हैं। तो परमेश्वर भी हमसे प्रेम करता है कि नहीं? तो उससे भी जब हम बातें करेंगे तो टाइम लगा के करना है। और आपको पता है अन्य भाषा का फायदा क्या है? पता है क्या है? हम जब अपनी बुद्धि से प्रार्थना करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम आधा घंटा कर सकते हैं। कितना घंटा? क्योंकि जब हम बुद्धि से प्रार्थना करते हैं तो हमको शब्द को बोलने के लिए सोचना पड़ता है ना, सोच के बोलते हैं ना हम लोग, क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं। तो ज्यादा से ज्यादा हम कितना घंटा करेंगे? आधा घंटा। लेकिन पता है आपको, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हमारा ये जो पार्ट है ना, ये क्या होता है? बंद होता है। क्योंकि जब हम बुद्धि से प्रार्थना करते हैं तो यहां से यहां बाहर निकलता है, लेकिन जब अन्य भाषा से प्रार्थना करते हैं तो यहां से यहां निकलता है। मतलब यहां से यहां नहीं जाता है, ये क्या होता है? खाली होता है। सही है कि नहीं? तो जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं हमारा मन तो काम नहीं कर रहा है ना, तो हम उसी मन में तभी वचन के बारे में सोच सकते हैं कि नहीं? बाइबल भी पढ़ सकते हैं कि नहीं? पढ़ सकते हैं। लेकिन जब अन्य भाषा में बातें करते हैं तो हम अनलिमिटेड टाइम तक, मतलब कितने भी समय तक हम क्या कर सकते हैं? बातें कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी सोचना है क्या? नहीं। कितने लोग यहाँ पे हैं जो खाना बनाते बनाते रोते हैं? खाना बनाते बनाते कभी रोए हैं? क्या झूठ बोलते हो? हाँ? प्याज काटेंगे तो वो करेंगे। इसे पता प्याज के लिए रो रहे हैं या किसी ने घर में कुछ बोल दिया उसको सोच सोच के रो रहे हो? ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, जब रोटी पीटी बनाते हैं, अगर पति ने कुछ बोल दिया है तो रोटी बनाते बनाते वक्त सोच आती है कि नहीं, मेरे को इसने ऐसा बोला, और वही घुमा घुमा के टपक टपक आंसू गिरते हैं। और बाद में रात को पति आने के बाद कहता है रोटी खारा कैसा बन गया? क्यों खारा बन गया? सोच सोच के आंसू बहा दिया रोटी के अंदर। तो उसी तरह जब हम खाना बनाते हैं तब हम अन्य भाषा में बात कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। हम सोते हैं तो भी अन्य भाषा में बात कर सकते हैं। हम कपड़ा धोते हैं तो भी हम अन्य भाषा में बात कर सकते हैं। जब हम गाड़ी चलाते हैं तभी भी हम बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रभु ने हमें जो फोन दिया है, जो सीधा कांटेक्ट हमारा किसके साथ है? ईश्वर के साथ है, वो 24 घंटा चालू रहता है। लाइन 24 घंटा शुरू है, कभी भी आप फोन घुमा सकते हो, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। और प्रभु कहेगा क्या कि अरे अभी मत करो, तुम दोपहर में मत करो बातें, तुम रात में बातें करो, ऐसा प्रभु कहेगा? नहीं कहेगा। वो तो हम जितना उससे बात करना चाहते हैं उससे 100 गुना ज्यादा वो चाहता है कि हम उससे बात करें, क्योंकि वो हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो अन्य भाषा कितना जरूरी है? बहुत बहुत बहुत, मतलब बहुत जरूरी है। आपको पता है हमारे जीवन में आगे शैतान ने क्या क्या जाल बिछाया है, किसको पता है? किसी को नहीं पता। लेकिन उस ईश्वर को पता है या नहीं है? पवित्र आत्मा को पता है या नहीं है? आपको पता है। लेकिन जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं वो शैतान के हर एक जाल को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो फायदा है कि नहीं है? फायदा है। और एक वचन हम देखेंगे, हम जाएंगे उसी में 14 का 11वां वचन पढ़िए। 11 या 18। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ न समझूं तो बोलने वालों के दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा
और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेसी ठहरेगा। 17-18 पढ़िए, 18। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। तो ये कौन कह रहा है? संत पौल कहता है कि मैं परमेश्वर का बहुत बहुत क्या करता हूँ? धन्यवाद करता हूँ कि मैं सबसे ज्यादा अधिक अन्य भाषाओं में क्या करता हूँ? बोलता हूँ। तो कोई व्यक्ति क्यों किसी का धन्यवाद करता है? कोई व्यक्ति जो है वो क्यों किसी का धन्यवाद करता है? क्या लगता है आपको? हाँ? जब हमें वो कुछ देता है। जो देता है? नहीं, एक उदाहरण देता हूँ, चलो। अभी ये दादी जी है ना, ये दादी जी के घर में ना दावत है। क्या है? उदाहरण ना, आप लोग नहीं आएंगे आपके घर पे, दावत है, ठीक है? तो दावत में क्या क्या बनता है? अच्छा अच्छा खाना बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। और उस दावत में इनके घर में बहुत कुछ बना है, मटन बना है, चिकन बना है, बहुत कुछ बना है, बराबर है? और इनके बाजू वाले ने जाके इनको एक वाटी दाल लेके गई और बोला खाओ। तब वो दाल खाएंगे कि नहीं खाएंगे ये दादी जी? हाँ, बिना तड़के वाली दाल क्यों नहीं खाएंगे? तो गारंटी है वो लेंगे, लेकिन किधर ना किधर उसको फेंक देंगे। उसकी कीमत है उसके आप नजरों में अभी नहीं है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। अगर समझो ये दादी जी 2 दिन से भूखी पड़ी है, इसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इनकी हालत बहुत खराब है, और तभी इनके पड़ोसी में रात की बची हुई अच्छी वाली दाल बिना तड़के की लाके दे दी और थोड़ा सा चावल दिया। अब ये क्या बोलेगी उस बहन को? धन्यवाद, क्योंकि 2 दिन से भूखी है, खाना। लेकिन दाल तो वही थी। मगर जो भूखी है, अब तो भूखी है, 2 दिन से इसने खाना पीना तो। इसका मतलब उस दिन मुझे उसकी जरूरत समझी नहीं, लेकिन अब मुझे उसकी जरूरत है, इसलिए मेरी जरूरतों में जो मुझे काम आया है उसको मैं क्या करती हूँ? कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। तो संत पौल जो है वो किस लिए प्रभु को धन्यवाद देता होगा? क्योंकि जो अन्य भाषा का वरदान है वो उसके लिए बहुत बहुत क्या है? कीमती है। इसके लिए संत पौल के लिए। तो हम लोग कौन है? तो हमारे लिए नहीं होगा क्या? होगा कि नहीं? और पौल, संत पौल खुद परमेश्वर का धन्यवाद कहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूँ। और आपको पता है सबसे ज्यादा से ज्यादा किताब बाइबल में किसने लिखी है? किसकी किताब है? पौलुस की है ना। तो सबसे ज्यादा प्रकाशन जो मिला है वो किसको मिला है? सबसे ज्यादा जो कार्य हुआ है किससे हुआ है? तो जरूरत है या नहीं है? है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लिखिए, हमारे जीवन में अन्य भाषा का वरदान हमें बहुत बहुत जरूरी है। हमें बहुत बहुत जरूरी है। लिखा? तो अभी हम कितने लोगों
लोग प्रभु के पास प्रार्थना करेंगे कि वो वरदान स्वर्ग से आ जाए हमारे लिए? कितने लोगों की इच्छा है? हाथ उठाइए। सबकी? Praise the Lord। ठीक है, हम एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों का अध्याय 1 वचन 3 पढ़ेंगे। एक का 3, इफिसियों अध्याय 1 का 3 पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह से हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और पिता का धन्यवाद होती, धन्यवाद हो उसने अभी देखिए, आप सभी लोग चुप हो गए। भूख लगी क्या? नहीं ना? ना। फिर पढ़िए सिस्टर, इनके पीछे दोहराइए। हमारे प्रभु यीशु मसीह से हमारे पिता यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद होती, धन्यवाद हो उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आशीष किन लोगों को चाहिए? तो आपने ठीक से सुना ही नहीं। वापस पढ़िए भैया, आप पढ़िए। हालेलुया। हमारे किसके? हमारे मतलब किसके? मेरे अकेले के कि आपके भी? सबके ना? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में किस? उसने हमें मतलब किसे? मुझे अकेले को ना? नहीं, मुझे अकेले के लिए लिखा है, सबके लिए। हाँ, मसीह ने हम सबको, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीष देने वाला है। देने वाला है। पढ़िए, आप भी पढ़िए। देने वाला नहीं है, दे चुका है। वहाँ पे क्या लिखा है? दी है या देने वाला है? दी है। तो हम क्या बोलते हैं? दे दो। और प्रभु कहता है दे दी है। फर्क है कि नहीं दोनों में? तो अन्य भाषा ये भी आत्मिक आशीष है या नहीं है? तो प्रभु तो कहता है वो ऊपर नहीं है, अन्य भाषा का वरदान वो तुम्हारे अंदर डाल दिया है। तो इतने सालों से हम कहाँ पे खोजते हैं? स्वर्ग में। स्वर्ग को हिलाओ, अन्य भाषा आ जाएगा नीचे। लेकिन प्रभु क्या कहता है? मैंने तुम्हें दे दिया है। किधर है? यीशु मसीह में। और मसीह किधर है? अंदर। तो अब वरदान ऊपर से आने वाला है कि अंदर से बाहर निकलना पड़ेगा? अंदर से बाहर निकालना पड़ेगा। तो इतने सालों से कहाँ गया है वो? अंदर दबा के रख दिया है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वरदान अंदर है। हम सोचते हैं ऊपर से आएगा, और प्रभु कहता है अंदर है। तो अन्य भाषा का वरदान कहाँ पे? अभी हम सिखाएंगे उसे कैसे निकालना है, और निकालेंगे भी, कोई बात नहीं, ठीक है ना? और एक हम वचन पढ़ेंगे। चलो हम जाएंगे मरकुस की किताब अध्याय 16 का 16 से पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। अच्छा, कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है? लिया है ना? हाँ, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। उसी का? किसका उद्धार है? जो बपतिस्मा ले और विश्वास करे। तो आप विश्वास करते हो कि नहीं यीशु पे?
करते हैं ना? बपतिस्मा लिया है कि नहीं? तो हमारा उद्धार हुआ है कि नहीं? हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ताली बजाओ यीशु के लिए। आगे पढ़िए आगे। परंतु जो विश्वास न करेगा जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि ये चिन्ह होंगे कि, अच्छा किसके लिए चिन्ह होंगे? विश्वास करने मतलब हमारे बारे में लिखा है कि ना, हम विश्वासी है ना, तो हमारे बारे में लिखा है ना वहाँ पे, तो विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। होंगे कि मतलब और कोई बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो व्यक्ति विश्वास करता है उसके साथ में ये चिन्ह हमेशा के लिए होंगे। इसका मतलब क्या है? उसके साथ हमेशा होंगे। चिन्ह का मतलब क्या है? चमत्कार, बराबर है ना? तो ये उसके साथ होंगे मतलब क्या? अच्छा एक उदाहरण देता हूं। अभी आप यहाँ से जाओगे कि नहीं, ये धूप है ना, धूप नजर आ रहा है कि नहीं? तो वहां से जाते वक्त आपके बाजू में भी कोई तो चलता है कि नहीं? कौन चलता है? छाया चलती है ना, तो उसको अलग करके दिखाओ। हाँ? अब छुरी से काट के अलग करो ना, नहीं होगा। कितनी भी कोशिश करेंगे तो नहीं होगा ना। तो इसका मतलब प्रभु हमें यही कहता है कि जो कोई यीशु पे विश्वास करता है, उसके वचनों पे विश्वास करता है, उसके साथ ये जो आगे के चमत्कार लिखे हुए हैं ये उसके साथ ही जुड़े रहेंगे, उसे अलग कोई कर नहीं सकता। अगर वो चमत्कार उसके साथ नहीं है, इसका मतलब वो विश्वासी सही है कि नहीं है? तो देखेंगे क्या क्या चमत्कार लिखे हैं। पढ़िए ब्रदर। विश्वास करने वालों में विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दुष्ट आत्माओं को। तो आप लोग क्या कर सकते हो? दुष्ट आत्मा को सकते कि नहीं सकते? किसके नाम से? आपके कि यीशु के? ये तो खुद के नाम से निकालोगे तो आपको फटके पड़ेंगे। यीशु के नाम से। तो हमको भी अभी अधिकार दिया है कि नहीं? तो अभी डर डर के जीना है या डरवा के जीना है? आगे नई नई भाषा बोलेंगे। नई नई। तो अन्य भाषा जो है वो हमारा प्रभु में आने के बाद हक है, अधिकार है या नहीं है? है ना? अन्य भाषा बोलेंगे। आगे सांपों को उठा लेंगे। सांपों को मतलब कि सांप को क्या बोलते हैं? सांप पता है ना? पता है कि नहीं पता है? तो चलो अभी हम जाते हैं इधर जंगल में, सांप को उठा के ले आते हैं। चलेंगे कि नहीं? वहाँ पे यीशु ने ये नहीं लिखा है कि सांपों को उठाओ। उसका मतलब ये है कि शैतान के हर कार्यों के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? विजय पा सकते हैं। सही है कि नहीं? और आगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए, यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। कुछ हानि न होगी। इसका मतलब जाके कुछ भी पीना है? नहीं। एक उदाहरण देता हूँ। अभी आपके यहाँ पे होता है कि नहीं पता नहीं, अगर प्रभु कहना चाहता है तो शायद होता होगा। ऐसे कभी आपने सुना है कि अरे मेरे बाजू वाली ने केला दिया है, वो खाना नहीं, उसके अंदर कुछ किया होगा? आपके इधर नहीं होता है ना? होता है? तो क्या? अरे बाप रे, मुझे लगा मेरे इधर ही होता है। इधर भी होता है ना? उसके घर का नहीं खाना। उसके घर का नहीं खाना, दाल में काला है और वो बोलती है दाल ही खानी है। तो हम यीशु में होते हैं, विश्वास भी करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? डाउट करते हैं, खाओ कि नहीं खाओ, उसने दिया होगा तो, इसने दिया होगा तो। नहीं तो अगर दरवाजे पे कोई दूसरा आके खड़ा रह गया तो उधर जाके पानी डाल देते।
मतलब निकल जाएगा कुछ रहेगा तो। नहीं ऐसा नहीं करता है। ऐसा नहीं होता है, नहीं। पता नहीं, अलग अलग स्टाइल होता है हर किसी का। लेकिन हम खाने के बाद बारे में ये करते हैं कि नहीं? किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ खाने के ऊपर करके दिया होगा तो हाँ हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं मतलब शक करते हैं। क्यों झूठ बोल रही है? प्रार्थना करती है। प्रार्थना करके तो खाती है। क्योंकि क्या होता है, अगर किसी ने कुछ दिया वो हमें पसंद नहीं तो कचरे के डब्बे में फेंक सकते हैं। हाँ। लेकिन वो अगर बहुत महंगा और अच्छा रहेगा तो खाना तो है। अभी प्रार्थना नहीं करते। कभी प्रार्थना डालो, जो होगा वो बाद में देखेंगे। लेकिन प्रभु क्या कहता है, ये गलत है। हमारे अंदर शक जो है, संदेह जो करते हैं वो गलत है। प्रभु तो कहता है तुम्हें कुछ भी कोई भी देगा ना, कुछ होने वाला नहीं है। तो हमें संदेह करना है क्या? नहीं। अगर हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारा भी कोई बुरा नहीं कर सकता। और बाइबल तो कहती है, एक किताब है गणना, गिनती ना, गिनती 23 का 23 निकालो। हालेलुया। हालेलुया। निश्चय निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। याकूब कौन था? दास था ना, विश्वासी था या नहीं था? तो जो विश्वासी है यीशु पे, उसके ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं लगेगा। तो हमें कोई देता है तो शक करना या चुपचाप धन्यवाद देके खा जाना है? हाँ, क्योंकि हमारे अंदर कौन है? यीशु है। तो जो बाहर से बुरा आएगा वो खुद मर जाएगा या हमको मारेगा? वो मर जाएगा। तो हमें चिंता करते बैठने है कि इसने क्या किया, उसने क्या किया, अरे वो बाजू वाली मेरे को ऐसी दिखती है, ये बाजू वाला ऐसा दिखता है, शायद उसकी नजर बुरी है। देखने तो ना, हमको क्या करना है? हमको तो यीशु को देखना है। सही है कि नहीं? सही है। तो आप फिर पढ़िए ब्रदर आगे। मरकुस। नहीं, वो 23 का आधा हो गया ना। और इजराइल पर भावी कहना, इजराइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। कोई अर्थ ही नहीं रखता। इसका मतलब क्या है? हम पर अगर कोई करता भी है तो उसका कोई अर्थ ही नहीं बनता, क्योंकि वो चलने वाला नहीं है। तो आनंद की बात है कि डरने की बात है? आनंद की बात है ना। अभी वापस पढ़िए वो मार्कुस का 16 का 18 से। थोड़ा जोर से पढ़िए। सांपों को उठा लेंगे और सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी यदि वे प्राणनाशक वस्तु में पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। और बीमार मर जाएंगे। मर जाएंगे कि चंगे हो जाएंगे? तो कितनों के पास हाथ है? वचन के अनुसार कितनों के पास है? वचन तो कहता है जिनके पास हाथ है, जो विश्वासी है, वो बीमार को देखेंगे तो उनके ऊपर हाथ रखेंगे तो बीमार क्या हो जाएंगे? तो अभी कितने लोगों ने हाथ रखा? एक के पास ही हाथ है? सबके पास है, लेकिन रखा क्या पता। तो हम भी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? और प्रभु ने लिख के दिया है कि नहीं दिया है? वो झूठ है कि सत्य है? तो अभी आगे से जाके क्या करोगे? रखेंगे ना। और प्रभु कहता है हाथ रखोगे रोगी
क्योंकि वो हाथ आपका है कि जो आपके अंदर यीशु है उसका है? यीशु है ना। तो अभी अन्य भाषा हमारा हक है कि नहीं है? और प्रभु ने हमें दिया है पहले से या मांगना है? किधर है? अब उसको निकालेंगे कैसा वो भी बताओ। चलो ठीक है भाई, चोरी है क्या? कुछ करवत बिरवत अंदर से निकालने के लिए काटना तो पड़ेगा ना। तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, एक उदाहरण देता हूँ। चिकन खाते हो? चिकन को क्या बोलते हो? चिकन ही ना, मुर्गी। नहीं, हिंदी में चिकन किधर कहते हैं? हिंदी में तो मुर्गा कहते हैं ना। तो जब हम मुर्गा का कड़ी बनाते हैं ना, तो समझो आपने मुर्गा का कड़ी बनाया और 5 घंटे के लिए बाद में आप कहाँ घूमने के लिए चले गए और 5 घंटे के बाद घर फिर आ गए। अभी अगर मुझे खाना है मुर्गा, तो कैसे खाओगे? चम्मच से लोगे कि नहीं? तो मुर्गा मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मुर्गा किधर गया रहेगा? अभी नीचे गया रहेगा ना कि ऊपर रहेगा? बहुत देर के बाद वो किधर दब गया रहेगा? नीचे दब गया रहेगा। तो वैसे ही प्रभु ने हमें दिया है, लेकिन किधर दबा दिया? तो अगर मुझे वो कड़ी में से चिकन लेना है, तो मुझे अभी क्या करना पड़ेगा? हाँ? चलाना होगा। जैसे चलाएंगे चिकन किधर आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। अब मुझे उसी तरह जो अंदर गया है उसे क्या करना पड़ेगा? चलाना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? ऊपर आएगा। ठीक है ना। तो अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे चलाना है। अन्य भाषा का वरदान हमें ऊपर से मांगना है कि हमारे अंदर है? अंदर है। तो बाहर से अंदर आने वाला है कि अंदर से बाहर आने वाला है? अंदर से बाहर आने वाला है। तो अभी जैसे ही हम स्तुति करेंगे, हमें सिर्फ हाथ उठाना है और जोर से बोलना है, हालेलुया 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 हालेलुया, इतना ही बोलना है। और हमारी जुबान को क्या करना है? लूज छोड़ देना है। लूज मतलब ढीला छोड़ देना है। उसको काबू में नहीं करना है। उसे जो करना है वो करेगा। बराबर है? उसे लूज छोड़ देना है और हालेलुया हालेलुया बोलते जाना है। अचानक आपकी जुबान कुछ और बोलना शुरू करेगी, जैसे ला 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 बा 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 बा, ऐसे बोलना शुरू करेगी। तो हमें रुकना नहीं है। तो हमें पवित्र आत्मा को सरेंडर करना है, समर्पण करना है और उसे बोलने देना है। हमें सिर्फ मुंह खोलते जाना है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि दान तो वो अंदर है। स्तुति करेंगे ऊपर आएगा कि नहीं? क्योंकि जैसे हमने स्तुति किया, हमने चलाना शुरू कर दिया। तो रेडी है? रेडी है ना? ठीक है, खड़े हो जाइए सब। सभी लोग आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद कीजिए सभी लोग। सब आपकी सब चिंताओं को प्रभु पर डालिए। सब आंखें बंद कीजिए। बाजू वाले को मत देखिए, वो चिल्लाएगा, क्या करेगा, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है। सब आंखें बंद कीजिए और मेरे पीछे दोहराइए, हे प्रभु यीशु, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, हमारे अविश्वास के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। प्रभु यीशु, हम आप पर विश्वास करते हैं।
हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु हमने सुना है और हम विश्वास करते हैं कि वो अन्य भाषा का वरदान कहीं और नहीं बल्कि मेरे अंदर आपने दिया है। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु हम अन्य भाषा में बात कर पा रहे हैं और आपने आपके आत्मा से अभिषेक किया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। सभी जन हाथ उठाकर स्तुति कीजिए। हालेलुया 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 सभी लोग परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे ऊपर है, उसका आत्मा हमारे ऊपर
है, हर एक बंधन, हर एक बीमारी, हर एक दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु के नाम से इसी समय तंत्र मंत्र की शक्ति यीशु के नाम से नष्ट हो चुकी है। प्रभु यीशु के नाम से बाहर निकल। सभी लोग परमेश्वर का प्रेम, प्रभु का प्रेम हमारे अंदर बह रहा है, प्रभु का प्रेम हमारे अंदर बह रहा है, प्रभु का प्रेम हमारे अंदर बह रहा है। Yes, yes.
पवित्र आत्मा वो आपके अंदर है। आवाज बाहर निकाले फायर फायर फायर। हालेलुया 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 हालेलुया। आउट तनाव की शक्ति छूटो निकलो आउट। Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. सभी लोग हमारा आत्मा मजबूत होते जा रहा है। हर एक बंधन, हर एक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो चुकी है।
सभी लोग प्रभु का सामर्थ्य हमारे अंदर बह रहा है। प्रभु यीशु का सामर्थ्य अंदर हमारे अंदर बह रहा है। प्रभु यीशु का सामर्थ्य हमारे अंदर बह रहा है। हर एक डर प्रभु यीशु के नाम से हमें छोड़कर चला गया है। हर एक बंधन प्रभु यीशु के नाम से टूट चुका है। गरीबी का श्राप प्रभु यीशु के नाम से इसी समय टूट चुका है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, हम सभी लोग प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। जो कोई हालेलुया, अब जो कोई पहले अन्य भाषा में बातें नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वो बातें कर पा रहा है, वो हाथ उठाएंगे।
सभी लोग बोल पा रहे हैं? तो प्रभु ने हमें दिया है कि नहीं दिया है? तो इसे इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि ये एक अद्भुत वरदान है जो हमारे पिता ने उनके प्रेम के खातिर हमें दिया हुआ है। सही है कि नहीं है? तो इसे इस्तेमाल करना होगा या नहीं? करना होगा। तो फिर एक बार हम जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएं। तो सभी लोग बैठ जाइए।